बरसाना उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन के पास में ही स्थित है। बरसाना राधा रानी जी की जन्मस्थली है, वही राधा रानी जी के माता पिता का घर है और वहां राधा जी की माता जी का कीर्ति मंदिर के कारण बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। बरसाना बस स्टैंड से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही राधा रानी जी का मंदिर काफी ऊंचाई पर बना है। मंदिर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जिनकी संख्या करीब 250 है। मंदिर लाडली जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में राधा रानी जी का स्वरूप बहुत ही खूबसूरत है। कहा जाता है राधा रानी जी के मंदिर में जो भी मनोकामना मांगी जाए वह जरूर पूरी हो जाती है। इसके अलावा मंदिर के प्रांगण से बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। राधा रानी मंदिर, ये मंदिर ब्रज मंडल में बसा है और इस मंदिर को लाडली लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भक्तों की अद्भुत भक्ति देखने को मिलती है क्योंकि उन्होंने राधा रानी की असीम कृपा का दर्शन किया है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाएं सभी के मन को शांति पहुंचाती है। इनका दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि यदि आपने राधा रानी जी को मना लिया तो श्री कृष्ण अपने आप ही मान जाते हैं। बरसाने का ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है। 250 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप राधा रानी के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। लाडधाली जी के मंदिर का शिखर सोने का बना है। इस मंदिर से बहुत से राज जुड़े हुए हैं, तो चलिए लाडली मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी इस वीडियो के जरिए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, बरसाने का राधा रानी मंदिर बहुत से रहस्य से घिरा हुआ है, जिसमें सबसे अद्भुत रहस्य यह है कि राधा रानी जी का यह मंदिर तकरीबन 5000 साल पुराना है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण जी के पड़पौत्र वज्रनाथ द्वारा स्थापित किया गया था। नंबर 2, इस मंदिर के निर्माण में लाल और सफेद पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम का प्रतीक बताए जाते हैं। नंबर 3, कहते हैं कि श्री कृष्ण ने राधा रानी को वृंदावन की स्वामिनी होने का वरदान दिया था और उसी वरदान के चलते वृंदावन और बनारस में सभी राधे राधे का जाप करते हैं। नंबर 4, वृंदावन और मथुरा आए सभी भक्तों में से कुछ ही भक्त ऐसे हैं जो बरसाना में राधा रानी जी के मंदिर पहुंच पाते हैं, क्योंकि कहते हैं राधा रानी की मर्जी के बिना यहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। नंबर 5, कहते हैं कि राधा रानी मंदिर में दर्शन करने से भक्तों को राधा रानी और कृष्णा जी के प्रेम का एहसास होता है और भक्त यहां आकर उनकी भक्ति में ऐसे डूब जाते हैं कि उनकी बड़ी से बड़ी चिंता भी दूर हो गई हो। नंबर 6, साल 1675 में राजा वीर सिंह द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। नंबर 7, राधा रानी का जन्म श्री कृष्ण जी के जन्म के 15 दिन बाद भद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इसलिए इस दिन हर साल राधा रानी की पूजा की जाती है और उनका जन्मदिन मनाया जाता है। नंबर 8, यह मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी को बरसाने का माथा कहा जाता है। नंबर 9, बरसाने की होली पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जो कि लट्ठमार होली और लड्डूमार होली बरसाने में खेली जाती है। नंबर 10, इस मंदिर में दर्शन करने से भक्तों को परम शांति का एहसास होता है और यहां तक कि रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बरसाना लाडली जी के मंदिर कैसे पहुंचे। बरसाना पहुंचने के 2 तरीके हैं। पहला, ट्रेन के जरिए और दूसरा फ्लाइट के जरिए। ट्रेन से पहुंचने के लिए कोसीकलां रेलवे स्टेशन या फिर मथुरा जंक्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। मथुरा जंक्शन से बस पकड़ के आप बरसाना पहुंच सकते हैं। मथुरा से बरसाना की दूरी करीब 42 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में करीब 1 से 1.5 घंटे तक का समय लगता है। और यदि आप वृंदावन से बरसाना आना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के सड़क परिवहन के सरकारी बस के जरिए बरसाना पहुंच सकते हैं, जिसका प्रति व्यक्ति किराया 70 रुपए है। ट्रेन या बस के अलावा यदि आप फ्लाइट के जरिए बनारस आना चाहते हैं तो आपको नजदीक में एयरपोर्ट आगरा का मिलेगा। आगरा एयरपोर्ट से बरसाना की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में करीब 2 से ढाई घंटे तक का समय लगता है। आगरा एयरपोर्ट के अलावा आप दिल्ली एयरपोर्ट तक का सफर भी कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट से बरसाना की दूरी 132 किलोमीटर है। वहां से पहुंचने में भी 2 से 3 घंटे तक का समय लग सकता है।